नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। एक सवाल जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर हमें ये बताइए कि मैं अपनी पत्नी से डिवोर्स लेना चाहता हूं, तो डिवोर्स लेने का जो सबसे बढ़िया ग्राउंड है हमें वो बताइए, क्योंकि मैं उसी ग्राउंड पे तब डिवोर्स दूंगा। तो देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि डिवोर्स लेने का कोई भी अच्छा या खराब ग्राउंड नहीं होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में जो भी ग्राउंड बताए गए हैं, आपके पास जो भी ग्राउंड बने हो, जो भी आपके पास आधार हो, उनमें से किसी भी ग्राउंड पे आप केस कर सकती हैं और आप अपने साक्ष्यों की मदद से अपने ग्राउंड को सिद्ध कर सकती हैं और डिवोर्स ले सकती हैं। तो कोई भी डिवोर्स देने का अच्छा या फिर खराब ग्राउंड नहीं होता है। जो भी ग्राउंड आपके पास है, जो भी आधार आपके पास है, आप उस आधार पे केस कर सकती हैं, उस आधार को कोर्ट में सिद्ध कर सकती हैं और डिवोर्स ले सकती हैं। तो डिवोर्स के ही संबंध में, डिवोर्स के आधार के ही संबंध में आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं, ऐसी 3 ग्राउंड बताने वाला हूं जिन ग्राउंड पे यदि आप अपनी पत्नी से डिवोर्स लेती हैं तो ऐसे में आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, यानी आप मेंटेनेंस देने से भी बच सकती हैं। तो जो ग्राउंड मैं आपको बताने वाला हूं, 3 ग्राउंड मैं आपको बताने वाला हूं, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये अच्छे ग्राउंड है, क्योंकि इसमें आपको डबल फायदा हो रहा है। पहली बात तो ये कि आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा और दूसरी बात ये कि आप मेंटेनेंस देने से भी बच सकती हैं। तो यहाँ पे डबल फायदा हो रहा है डिवोर्स के ग्राउंड के ही चक्कर में। तो ये जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है और काफी नई चीजें आपको समझने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अपने जुडिशरी एग्जाम को घर बैठे ही क्रैक करना चाहती हैं तो ऐसे में आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी की मदद से आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने एग्जाम को क्रैक करके अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। अभी अनअकैडमी पे 15 दिसंबर 2021 से 3 महीनों का एक नया बैच स्टार्ट किया जाने वाला है, जिस बैच का नाम है जुडिशरी मेंस लिंकिंग बैच फॉर RJS एंड HJS मेंस एग्जाम, जिसमें आपके एजुकेटर होंगे सूर्या प्रकाश शर्मा सर, शिवानी सोलंकी मैम, तनसुख पालीवाल सर, फैजान खान सर। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे 9 दिसंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, जिसमें आपको एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिसमें आपको सेव 50% प्लस एडिशनल 10% ऑफ यूजिंग रेफरल कोड ऑन योर जुडिशरी एग्जाम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। जो भी सब्सक्रिप्शन में आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं उनका प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लें और इस ऑफर का भी लाभ उठाएं। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे भी स्पेशल ऑफर आपको मिलता है। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेती हैं तो आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेती हैं तो आपको 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन लेने पे भी आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ले लें। तो देखिए, डिवोर्स लेने के जो 3 आधार हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि यदि आप इन तीनों आधारों में से किसी एक आधार पे अपनी पत्नी से डिवोर्स लेती हैं तो ऐसे में आपको डबल फायदा होगा। आपको डिवोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप मेंटेनेंस देने से भी बच सकती हैं। उन तीनों आधारों को मैंने यहाँ पे क्रम वाइज लिख लिया है, तो बारी बारी से मैं आपको इन तीनों आधारों को डिटेल में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि यदि आप इन तीनों में से किसी एक आधार पे अपनी पत्नी से डिवोर्स लेती हैं तो आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा और आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा। डबल फायदा क्यों होने वाला है आपको इन तीनों आधारों में से किसी एक आधार पे डिवोर्स लेने पे, तो चलिए अब मैं आपको बारी बारी से समझाता हूं। तो देखिए, धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम की डिक्री। आप ऐसा जानते होंगे कि यदि मान लीजिए पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत अपनी पत्नी के विरुद्ध मुकदमा किया है, पति वो मुकदमा जीत जाता है और ऐसे में जो कोर्ट होता है वो पत्नी को आदेश कर देता है कि पत्नी आगे पति के साथ रहे। और ऐसे में जो पत्नी है वो 1 साल तक निरंतर अपने पति के साथ आके नहीं रहती है, अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है। तो ऐसे में 1 साल के बाद पति के पास ये चीज डिवोर्स देने का आधार बन जाता है कि उसकी जो पत्नी है उसने जो डिग्री मिली है उसे उसका पालन नहीं किया है, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। तो ऐसे में सेक्शन 9 की जो डिग्री है यहाँ पे वो डिवोर्स का एक आधार बन जाती है।
तो ऐसे में यदि जो पति है वो इस आधार पर डिवोर्स लेता है कि उसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिग्री मिल चुकी है, पत्नी उस डिग्री का पालन नहीं की, अब वो डिवोर्स की मांग कर रहा है और यदि उसे इस आधार पर डिवोर्स की डिग्री मिल जाती है तो ऐसे में जो पति है उसे डिवोर्स तो मिलेगा ही साथ वो मेंटेनेंस देने से भी बच सकता है। अब आप इसे समझिए कि क्यों बच सकता है। तो देखिए 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में कहा गया है कि ऐसी पत्नी जो बिना उचित कारण के ही अपने पति से अलग रह रही है वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। तो ऐसे में जो धारा 9 की डिग्री होती है वो पति को तो तभी मिल सकती है जब पत्नी बिना उचित कारण के ही अपने पति से अलग रह रही हो। तो ऐसे में मान लीजिए पति को तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 की डिग्री भी मिल जा रही है, उस डिग्री के मिलने के बाद भी पत्नी आके पति के साथ नहीं रह रही है, फिर जो पति है उसे डिवोर्स भी मिल जा रहा है इसी आधार पे कि जो पत्नी है वो पति के साथ रहने को तैयार नहीं है, बिना उचित कारण के ही अलग रह रही है। तो ऐसे में जब पति को सेक्शन 9 की डिग्री मिल जा रही है, इसी आधार पे डिवोर्स मिल जा रहा है, तो ऐसे में यहां ये चीज स्पष्ट रूप से साबित हो जा रही है कि जो पत्नी है वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, पत्नी की इच्छा नहीं है पति के साथ रहने का, जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही पति से अलग रह रही है। तो ऐसे में जो पति है वो मेंटेनेंस देने से भी बच सकता है, यानी भरण पोषण देने से भी बच सकता है। तो ये एक ऐसा आधार है जिसपे यदि पति जो है वो डिवोर्स लेने के लिए अप्लाई करता है तो उसे आसानी से डिवोर्स भी मिल जाएगा, क्योंकि जब पति को डिग्री मिल चुकी होगी, पत्नी उसका पालन नहीं की होगी, तो पति के पास एक ठोस आधार है, एक ठोस सबूत है। तो ऐसे में आसानी से पति को डिवोर्स भी मिल जाएगा और जो पति है वो मेंटेनेंस देने से भी बच सकता है। ये गारंटी नहीं है कि पति बच ही जाएगा, कुछ ऐसे भी जजमेंट आए हैं जिसमें पति को ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस देना भी पड़ा है, कुछ ऐसे भी जजमेंट आए हैं जिसमें पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा है। लेकिन ये चीज आपके तथ्यों के ऊपर निर्भर करता है, इसमें जजमेंट की कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। अगर आपके ऐसे तथ्य होंगे जिसमें आप मेंटेनेंस देने से बच रहे होंगे, जो पत्नी है वो जानबूझ के लापरवाही की रही होगी, पत्नी जानबूझ के मनमानी कर रही होगी, तो ऐसे में आप बिल्कुल मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे और मेंटेनेंस केस में भी पति का बचाव होगा। तो ऐसे में यहाँ ये चीज आप समझ चुके होंगे कि इस आधार पे यानी धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम की डिग्री के आधार पे जब पति डिवोर्स देता है तो क्यों वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है और उसे क्यों आसानी से विवाह विच्छेद की डिग्री भी मिल जाएगी। अब हम दूसरे अपने ग्राउंड पे आती हैं जिसपे यदि आप डिवोर्स लेती है तो ऐसे में आप मेंटेनेंस देने से भी बच जाएंगे। व्यभिचारता जिसको बोला जाता है यानी एडल्ट्री बोला जाता है। आप ये चीज जानते होंगे कि 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया है और उसी की उपधारा 4 में ही प्रोविजन किया गया है कि जो पत्नी एडल्ट्री में है वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती है। तो देखिए यदि पति को एडल्ट्री के आधार पे डिवोर्स की डिग्री मिल जाती है तो तत्काल जो पति है वो मेंटेनेंस केस में भी ये सिद्ध कर देगा कि जो मेरी पत्नी है वो एडल्ट्री में है और जो पत्नी एडल्ट्री में रह रही है वो तो मेंटेनेंस पाने की हकदार होती ही नहीं है। तो ऐसे में जो पति है वो मेंटेनेंस देने से भी बच जाएगा। तो यदि पति के पास ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पे वो पत्नी की एडल्ट्री को कोर्ट में साबित कर सकता है तो ऐसे में उसे आसानी से डिवोर्स भी मिलेगा और साथ ही साथ वो मेंटेनेंस देने से भी बचेगा। तो ये भी बहुत बढ़िया ग्राउंड है। अगर आप इस ग्राउंड पे भी डिवोर्स लेती हैं तो आपको डबल फायदा होगा। जो हमारा तीसरा आधार है जिस आधार पे यदि आप डिवोर्स लेती हैं तो ऐसे में आपको आसानी से डिवोर्स भी मिलेगा और साथ ही साथ पत्नी को मेंटेनेंस देने से भी पति बच सकता है, वो आधार है अभित्यजन। अभित्यजन का मतलब होता है डिजर्शन, यानी अगर मान लीजिए आपका जो साथी है वो 2 या 2 से अधिक वर्षों से बिना कारण के ही आपसे अलग रहने लग रहा है और ऐसे में आपने उसे बुलाने का भी प्रयास किया है फिर भी वो आपके साथ रहने को तैयार नहीं होता है, तो ऐसे में उसे अभित्यजन कहा जाता है और ये भी एक डिवोर्स का आधार बनता है। तो ऐसे में मान लीजिए अगर आपका साथी जो है वो आपसे अलग रहने लग रहा है, बिना उचित कारण के ही आपसे अलग हो जा रहा है और 2 या 2 से अधिक वर्षों से वो अलग रहने लग रहा है आपसे, आपने उसे बार बार बुलाने का भी प्रयास किया, वो आपके साथ रहने का तैयार नहीं हुआ, ऐसे में आपने अभित्यजन के आधार पर डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। ऐसे में कोर्ट में आपने सिद्ध कर दिया कि जो आपका साथी है वो 2 या 2 से अधिक वर्षों से आपसे अलग रहा है, बिना उचित कारण के ही वो अलग रहा है, आपने उसे बुलाने का भी प्रयास किया है, वो नहीं आया है, ऐसे में आपको डिग्री मिल जा रही है डिवोर्स की अभित्यजन के आधार पे। तो ऐसे में मान लीजिए अभित्यजन के आधार पे तो डिग्री आपको तभी मिल रही है जब आपका जो साथी है वो 2 या 2 से अधिक वर्षों से बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रहा हो। तो ऐसे में मैंने आपको यहीं पे ये चीज बताई थी जब मैं आपको धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम की डिग्री
डिग्री के बारे में समझा रहा था, तो वहीं पे ये चीज बताई थी कि यदि जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही पति से अलग रह रही है तो वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। तो ऐसे में मान लीजिए अभित्यजन में भी यही चीज हो रहा है कि जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही 2 या 2 से अधिक वर्षों से पति से अलग रही है, तभी पति को अभित्यजन के आधार पर डिग्री मिली है। तो जब पति को ये डिग्री मिल जाएगी तो इसी के आधार पर जो पति है वो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस में अपना पक्ष रखेगा और कहेगा कि जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही उससे अलग रह रही है, उसे इसी आधार पर डिवोर्स भी मिल चुका है। तो ऐसे में जो पति है वो मेंटेनेंस देने से भी बच सकता है। तो यहाँ पे भी आपको डबल फायदा होने वाला है, डिवोर्स भी मिलेगा और साथ ही साथ जो पत्नी है उसे आप मेंटेनेंस देने से भी बच सकती हैं। तो जो मैंने यहाँ पे 3 आपको ग्राउंड बताए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राउंड है और सबसे ज्यादा आप समझ के चलिए तो अच्छे ग्राउंड है, क्योंकि डबल फायदा ये दे रहे हैं। जो बाकी अन्य ग्राउंड है वो आपको सिर्फ सिंगल फायदे देंगे कि सिर्फ डिवोर्स मिलेगा, लेकिन ये जो 3 ग्राउंड है वो आपको डबल फायदे दे रहे हैं कि आपको डिवोर्स की डिग्री तो मिल ही रही है, आजादी तो मिल ही रही है, साथ ही साथ आप मेंटेनेंस देने से भी बच जा रहे हैं। तो डबल फायदा देने की वजह से ये मैं कह रहा हूं कि ये सबसे अच्छे ग्राउंड है जो तीनों हैं। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे कि क्यों और किस प्रकार से यदि आप तीनों आधारों पर डिवोर्स लेती हैं तो ऐसे में आपको डिवोर्स तो मिलेगा ही, आप मेंटेनेंस देने से भी बच पाएंगे। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।